और एक उनका स्लोगन था, गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। जिन नेशन ने अंग्रेज़ की गुलामी की है वो चाय में दूध डाल के पीते हैं। हमारे लोग जो सरकारी अफसर है ना, थोड़ा मासूम है, वो गोरे को फिर अपना खैर ख्वाह समझ लेता है। चाय की जो स्टोरी हमारे है ना यहाँ पे, जो थोड़ी सी मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर, वो क्या है, चाय और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोका कोला भी उसमें शामिल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, और उनको जो मर्चेंडाइज़र था, और उस ज़माने में गोरा ही मर्चेंडाइज़र था, और गोरे को कहा जाता है कि इट्स ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, दे ऑलवेज थिंक कमर्शियली। तो उन्होंने उसको पत्ते को कैसे रोस्ट किया करके लेके आए। लेकिन मेरे वालिद साहब जब जवान थे तो वो कहते थे कि दिल्ली में और बाकी शहरों में बाकायदा उस वक़्त वो होता था, चाय जो थी फ्री में बांटते थे, और एक उनका स्लोगन था, गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। अच्छा, और दैट इज़ हाउ, जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि यंग जो लोगों के माइंड्स हैं उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उस वक़्त की लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए गरम चाय गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है, या गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। अच्छा, इस तरीके से चाय पे दुनिया को लगाया गया। चाय के मतलब एक बात और है कि जिन नेशन ने अंग्रेज़ की ग़ुलामी की है वो चाय में दूध डाल के पीते हैं, और जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम नहीं रहे वो चाय दूध के बगैर पीते हैं, और उनको ये दूसरी दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती। ये भी एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप इसके ऊपर चेक करके देखें ना, बहरैन में चाय में दूध डाल के पीते हैं। तो मैं सोचा कि ये भी अरब हैं, ये क्या कर रहे हैं। पता फिर ख्याल आया कि ये तो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट है, वो उनके बहुत सी हैबिट्स हैं गोरों के साथ हैं, तो इसलिए वो दूध में, बाकी रेस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला वो दूध वाला नहीं पीते। तो ये भी एक ऐसे चाय की। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में चाय जो है ये जितने बिलियन डॉलर की आ रही है, इसमें से बेशतर जो है ना वो कीनिया से आती है। इसकी स्टोरी ये है कि कहीं 60s में या 70s में, मुझे उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, ये कीनियन गवर्नमेंट ने देखा कि वहाँ पे जो स्टेपल क्रॉप थी वो साइसल थी। साइसल ये लंबे पत्ते वाला पौधा है जो कि आपको ये पुठवार में अक्सर वाइल्ड लगाते, उसके कांटे होते हैं और लंबे लंबे उसके पत्ते होते हैं। अच्छा, और इससे बहरी जहाज़ों के शिप रोप्स बनते हैं, और फिर वैसे इससे रग्स भी बनते हैं, पेट्स की बेडिंग बनती है, काफ़ी चीज़ें, इट्स वर्ल्ड मार्केट आइटम। लेकिन उसमें भी गोरे का किरदार ये है कि वो यहाँ से ले कर न्यूयॉर्क कमोडिटीज़ एक्सचेंज पे उसकी प्राइस लगाता था, उसको इतना गिरा के रखता था कि कीनिया वालों का बनता कुछ नहीं था। तो ये एक और है जिसके अंदर ये जो है ना किस तरीके से थर्ड वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड रखा जाता है। तो यही आपको पाम ऑयल की जो स्टोरी है ना मलेशिया की, वो भी इसी किस्म की है। उससे पहले वो टिन निकलता था इरावादी से, उस वो अलग एक बात है। लेकिन चाय में फिर उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जितने स्लोप्स हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट है ये चाय के लिए आइडियल है। उन्होंने वहाँ पे पूरा इलाका मुख्तस कर दिया कि यहाँ चाय के अलावा कुछ नहीं और उगेगा, और उसको जिसे कहते हैं ना गन पॉइंट पे दे सॉ टू इट कि देयर इज़ नो अदर कल्टीवेशन, विद द रिजल्ट कि बहुत लार्ज एरियाज अंडर कल्टीवेशन आए। फिर वहाँ पे चाय की पिकिंग और सारा स्टार्ट हुआ, और कीनिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ टी एंड दे गॉट आउट ऑफ दैट। साइसल कहीं होती भी होगी उनके, लेकिन उनकी मेजर क्रॉप जो थी इट शिफ्टेड फ्रॉम साइसल टू टी।
एंड उसी टाइम पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की और 2 इनिशिएटिव हुए। एबटाबाद के नज़दीक एक टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि किया गया, और उसके साथ जो बड़ी बड़ी आपकी चाय की कंपनियां हैं जिनके पीछे फिर गोरा बैठा है। हमारे लोग जो सरकारी अफसर है ना, थोड़ा मासूम है, वो गोरे को फिर अपना खैर ख्वाह समझ लेता है। तो उनको कहा कि आप पाकिस्तान में टी कल्टीवेशन करें, इसमें दिलचस्पी लें, हम आपको इस पर कंसेशन देंगे। तो कंसेशन उन्होंने ले लिया और टी इंस्टीट्यूट जो था उसकी कोई ख़ास पैरवी हुई नहीं, और उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ लॉ थी कि यहाँ सिर्फ यही होगा, वो भी नहीं आई। अच्छा, और जो स्टेक होल्डर्स थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, या जो पाकिस्तानी थे वो मासूम थे। तो विद द रिज़ल्ट कि वो हुआ नहीं। और टी इंस्टीट्यूट बड़ा ही शानदार है यहाँ पे, और उन्होंने वैरायटीज़ और जो जिन लोगों ने अंदर काम करना था बहुत काम करके रखा हुआ है, और इट्स वर्थ ए विज़िट। लेकिन चाय नहीं है और आप इंपोर्ट कर रहे हैं चाय। तो ये थोड़ी सी एक स्टोरी है चाय के बारे में।